नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज का ये भारत कास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इशू पर है। ये वीडियो आपके और आपके फैमिली के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैं बताऊंगा उन सब बातों से आपका, आपकी फैमिली और आपकी कंट्री का फ्यूचर इम्पैक्ट होता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जहाँ इंडिया वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुछ ग्लोबल पास हैं जिनके लिए ये बहुत प्लीजिंग आइडिया नहीं है और शायद फेक नरेटिव के थ्रू आपको या फिर पूरे इंडिया को स्टैंड स्टिल पे लाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न डे इंडिया के फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद नेशनल मीडिया आपको नहीं बताता। आज इंडिया यूके को पीछे कर एक 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुका है। जहां पूरी दुनिया में स्लो डाउन, पावर शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज है, वहीं IMF ने इंडिया का 2023 का ग्रोथ फोरकास्ट 6.1% के अराउंड प्रिडिक्ट किया है। वहीं बाकी सब वेस्टर्न कंट्रीज का -1 से लेकर +2% तक। इंडिया वो कंट्री है जिसने कोविड के 33 मंथ्स में 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन दिया, जो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन के बराबर है। और इसको पूरी दुनिया ने अपलॉड किया। इंडिया ने मैत्री इनिशिएटिव के तहत 98 कंट्रीज को 235 मिलियन वैक्सीनेशन सप्लाई करी, वो भी पीक कोविड में। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया हैज जंप फ्रॉम 142 टू 63 इन जस्ट 5 years। इंडिया आज वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल बन रहा है और ग्लोबली इंडिया रैंक्स नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द नेशन, बेटर हेल्थ केयर, रोड इंफ्रा, हर जगह इंडिया इज लीविंग इट्स मार्क। ये ही नहीं, लिस्ट इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जहां आज पूरा यूरोप और अमेरिका रशिया और यूक्रेन वॉर से घिरे हुए हैं और अब तक का सबसे बड़ा स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग स्टेबल एंड इज शोइंग कंटिन्यूअस अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी। पर अनफॉर्चुनेटली दुनिया का सबसे बड़ा बिग डैडी अमेरिका इज ट्राइंग टू टार्निश इंडियाज ग्लोबल पोजीशन। अब जो मैं आपको बताऊंगा इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू स्टे यूनाइटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। जहाँ एक तरफ अमेरिका इंडिया को अपने जैसा लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक नेशन बताता है और इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे क्रिटिकल पार्टनर बता रहा है, यही नहीं साथ में क्वाड और I2U2 विच इज इंडिया, इजराइल, UAE और US को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को अपना एलाई ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ा थ्रेट भी देखता है। और अब इंडिया को भी रियलाइज हो गया है दैट अमेरिका के साथ रहना बहुत टफ है और अमेरिका एक ऐसा हाथी है जिसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग। हैरानी की बात है, पाकिस्तान जिसे अमेरिका हब ऑफ टेरर बोलता है, उसी के लिए US has announced $450 million package to refurbish and modernize Pakistan's F-16 under the pretext of equipping Pakistan with counter-terrorism efforts। कितनी हैरानी की बात है, जिस कंट्री को आज कोई भी पैसा नहीं देना चाह रहा, कोई बेल आउट नहीं करना चाह रहा, और वो पूरी कंट्री जो पूरी दुनिया को टेरर सप्लाई करता है, उसको अमेरिका काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में एलाई बनाना चाहता है। इंडिया को ये भी पता है US पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर करना चाहता है और बैंक ऑफ पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF से फंडिंग करवाने के लिए भी तैयार है। Worst part is the US envoy in Pakistan recently visited POK, which is Pakistan Occupied Kashmir, and referred to it as Azad Kashmir। बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो ग्लोबल बॉडी है जो टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को गवर्न करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है टू कंट्रोल सच एक्ट्स। और इसकी ग्रे लिस्ट में आना सिग्निफाइज दैट दिस कंट्री पाकिस्तान इज हाई ऑन टेरर एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आज US ने यूक्रेन वॉर में अपने साथ पूरे यूरोप को स्टैंड स्टिल पे खड़ा कर दिया है और बहुत स्मार्टली अपने यूरोपियन अलाइज को इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर रहा है। कुछ ही दिन पहले जर्मनी ने एक स्टेटमेंट में कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए UN के रोल को इम्पोर्टेंट बताया और ये इंटरव्यू उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ दिया। जर्मनी जो खुद आज इकोनॉमिक कोलैप्स के दरवाजे पर ऑलमोस्ट खड़ा है, उसका ये कहना उसकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी दिखाता है। पर सोचने की बात यह है, व्हाट इज US का प्रॉब्लम विद इंडिया? And the simple answer is because India took a firm stand over Ukraine conflict and didn't side with US and West। ये एक बहुत बड़ा की रीजन है। पर US हर उस कंट्री के अगेंस्ट है जो लॉन्ग टर्म में US के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है।
यूएस ने पहले भी रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना को खड़ा किया, जो आज यूएस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये वही चाइना है जिसने यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का सारा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल ले रखा है एंड हैज मेड श्योर दे ब्लीड क्रिटिकली ड्यूरिंग कोविड। बाय दैट आई मीन यूरोप एंड यूएस। यूएस ने चाइना को WTO में इजी एंट्री दिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ किए और यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग बेस तक चाइना में मूव कर दिया। और वहीं आज इंडिया से कंपेयर करें, वी आर नथिंग बट स्टिल वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हैरानी की बात यह है, जिस ब्रिटिश किंगडम ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूटे थे, आज उसी को हमने 5th से 6th पोजीशन पे पुश कर दिया है। जहां आज यूके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पावर क्राइसिस में जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में इसका ऑपोजिट हो रहा है एंड वी आर डूइंग सम फिनोमिनल वर्क। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बट एक्सपोर्ट भी ऑल टाइम हाई है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू टच $1 ट्रिलियन बाय 2023। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया बाय 2030 विल बी एन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी। यही नहीं, इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम आत्मनिर्भर व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। आज हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए हैं और रिसेंटली हमने कुछ कंट्रीज में डिफेंस एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है। इस साल का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हैज टच अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ एंड वी आर आइंग इट टू बी अराउंड 35,000 करोड़ बाय 2025। आज इंडिया के अगेंस्ट आर्म्स, ऑयल और फार्मा लॉबीज हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। आपको सबसे पहले याद दिला दूं किस तरह फाइजर ने अपना वैक्सीनेशन इंडिया मार्केट में रन करने के लिए पूरा मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव रन किया। इंडिया के कितने सारे पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिकली क्रिटिसाइज किया फॉर नॉट लेटिंग फाइजर वैक्सीनेशन इन इंडियन मार्केट। और आज ईयू पार्लियामेंट में फाइजर ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी वैक्सीनेशन विदाउट क्लिनिकल टेस्टिंग मार्केट में लॉन्च कर दी गई थी। While world was dying, American pharma giant was busy minting profits. Imagine अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ये अलाउ कर दिया होता तो इस देश में कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफ मच जाता। इंडिया ने अपने आप को यूएस मोनोपोली और यूएस की सो कॉल्ड डीप स्टेट से बचाने के लिए कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। आज यूएस का सिर्फ 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन कंट्रोल करता है एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग डॉलर। इंडिया ने फाइनेंशियल और पेमेंट सेक्टर में कुछ डिसरप्टिव काम किया है जिससे अब अक्रॉस द ग्लोब इंडिया को और इंडिया की उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस मिल रही है। रुपे कार्ड जिसका मार्केट शेयर अगेंस्ट वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वाज जस्ट 0.6% इन 2013, आज उसका इंडिया में 60% मार्केट शेयर है। और अगर यही चलता रहा शायद वीजा को इंडिया से जल्दी ही एग्जिट करना पड़ेगा। यूपीआई इज इंडियाज मोस्ट डिसरप्टिव फाइनेंशियल पेमेंट टेक्नोलॉजी और इसका एडॉप्शन अब इंडिया ही नहीं बल्कि 10 और कंट्रीज ने कर लिया है, जिनमें मैं आपको बता दूं सिंगापुर, यूएई, फ्रांस हैं और शायद यू वुड सी दिस हैपनिंग अक्रॉस यूरोप वेरी सून। ONDC, which is called Open Network for Digital Commerce, this is India's answer to break monopoly of Amazon and Flipkart, which is owned by Walmart, वो जो दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं। ONDC का आज 5 सिटीज में पायलट स्टेज पर काम चल रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया का हर छोटा और मिड साइज शॉपकीपर भी ऑनलाइन अपना सामान बेच पाएगा और ये अमेरिकन बड़े प्लेयर्स की मोनोपोली और मार्केट कंट्रोल करने की पावर को खत्म कर देगा। डिफेंस और फार्मा के बारे में ऑलरेडी अभी आपको बताया है कि किस तरह से इंडिया ने ग्लोबल फार्मा लॉबी को कोविड में काउंटर किया, डिफीट किया और डिफेंस में हम खुद को किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिया ने बहुत स्मार्टली यूक्रेन क्राइसिस को मैनेज किया टू इंश्योर चीप ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड इज नाउ क्विकली मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हाइड्रोजन फ्यूल, सोलर एनर्जी एंड ईवी। इन कमिंग टाइम्स वी कैन एक्सपेक्ट लेसर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ इंडिया ओवर द ऑयल बिकॉज हमारा कंजम्पशन वुड मूव टू द ऑल्टरनेट फ्यूल्स। जहां तक एक तरफ चाइना का सीपेक कॉरिडोर फेल हो चुका है और उसका OBOR विच इज वन बेल्ट वन रोड और सिल्क रूट इनिशिएटिव को बहुत एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर इंडियन ट्रेड रूल्स आर सीइंग सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अक्रॉस द ग्लोब। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट देखें, अरबिक नेशंस हैव स्टार्टेड टू मूव क्लोजर टू इंडिया एंड हैव रिसेंटली स्नब्ड USA पब्लिकली। आपने बहुत बार मीडिया में सुना होगा, व्हाट विल हैपन इफ इंडिया गोज ऑन अ वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना? डू यू थिंक दैट भारत इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज दैट टुमारो इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट एंड हम पाकिस्तान और चाइना से खुद को नहीं डिफेंड करेंगे या हम अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे? One of India's finest soldier and chief of defense staff, late
CDS बिपिन रावत सर ने 2 पॉइंट फ्रंट वॉर के बारे में 2018 में ही क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वी आर प्रिपेयर्ड नॉट जस्ट टू फाइट द एक्सटर्नल थ्रेट्स बट वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड टू फाइट द इंटरनल थ्रेट्स। उनके इनिशिएटिव्स लाइक थिएटर कमांड दैट विल यूनिफाई जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, Agnipath which will build more efficient soldiers and effective talent to fight in difficult terrains and combat operations will be a big success for our defense services. US एक काफ़ी स्मार्ट कंट्री है जहां वो आपकी तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपके अगेंस्ट 2 स्टेप्स चलेगा। जहां एक तरफ यूएस ने इंडिया को अपने जैसा शेयर्ड वैल्यू वाला डेमोक्रेटिक एलाय कहा, वहीं दूसरी ओर वो पाकिस्तान जो एक टेरर थ्रेट है उसको फंड कर रहा है। और ये इंडिया ही नहीं, यूरोप के साथ भी है। अगर यूएस के क्रिटिकल एलाय देखें तो उसमें जर्मनी, यूके और एशिया रीजन में जापान भी है। कभी सोचा है व्हाई इज यूएसए फ्यूलिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट? यूएस चाहता है जर्मनी जो हमेशा से यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जैसा नजर आया है वो यूएस को ओबे करता रहे, उसे फॉलो करता रहे और नेटो को भी फॉलो करता रहे। और इसके रिटर्न में नेटो विल कीप प्रोटेक्टिंग जर्मनी एंड नॉट लेट देम डेवलप अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट। पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो नहीं चाहते कोई भी नेटो डोमिनेटेड नेशन उनके बॉर्डर्स के आसपास भी हो, क्योंकि यूएस फिर स्मार्टली रशिया में उससे इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। क्या यूएस इंड्यूस यूक्रेन वॉर का यूएई को कोई बेनिफिट होगा? आई मीन विल यूरोप एवर बेनिफिट फ्रॉम दिस वॉर? आंसर इज नो। आज यूरोप इज इन इट्स वर्स्ट क्राइसिस। इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर जा चुका है, क्राइम रेट इज पीकिंग, टेरर इज पीकिंग, विंटर पावर क्राइसिस लुक्स इनएविटेबल। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है इस वॉर को सपोर्ट करने का इम्पैक्ट जर्मनी पे कुछ सालों तक चलता रहेगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे जर्मनी विल ऑल्सो स्टार्ट डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम यूएस एंड यूएस को कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी आइडिया हो चुका है। जर्मनी गोइंग फॉरवर्ड अपने आप को फ्रांस की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेशन में डेवलप करेगा। यही नहीं, बहुत लोगों का ये भी कहना है जापान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना स्टार्ट कर दिया था और अपनी इंक्रीज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी माइट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए लेट पीएम श्री आबे का असैसिनेशन हुआ, क्योंकि वो जापान को यूएस की शैडो से बाहर निकाल रहे थे। यूएस एक सुपर पावर है, वो कभी नहीं चाहेगा कंट्रीज लाइक चाइना, जर्मनी एंड इंडिया टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आज यूएस ने यूरोप को वॉर में इन्वॉल्व कर रखा है, इंडिया और चाइना के बारे में ग्लोबली नैरेटिव बना रहा है ताकि वो उनको एज पे रख पाए। बट while India has started to showing its teeth right now, चाइना काफी सालों से यूएस को डरा रहा है। यूएस एंड रशिया ने बाइपोलर वर्ल्ड बना रखा था वेयर इन यूएस वॉज द डोमिनेंट पेयर। आज यूएस को दिख रहा था दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड स्ट्रॉन्ग चांस दैट यूएस हेजेमनी विल ब्रेक डाउन। यूएस को पता है इंडिया का इंटेलेक्चुअल वेल्थ, मिलिट्री पावर एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सेट अ न्यू ग्लोबल नैरेटिव वेयर इंडिया विल लुक लाइक अनदर पावर एंड पोल फॉर देम। दिस इज समथिंग दैट इजंट गोइंग डाउन विद अमेरिकन्स राइट नाउ। आने वाले टाइम में आप देखोगे कैसे यूएस मीडिया will run narratives that India is a crime capital, how our economy is going down the drain, how India is the most intolerant nation in the world. There will be protests ignited across nation on agendas that you and I cannot even think about. अभी रिसेंटली एक रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया को अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया ऑन हंगर इंडेक्स। पर अगर आज श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.19 CR है, विच इज 2 करोड़ 19 लाख, और करंटली वहाँ 8 लाख के करीब लोग हैं जो एक प्रॉपर फूड इनसिक्योरिटी या फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं श्रीलंका की 30% पॉपुलेशन इज गोइंग थ्रू एन हंगर क्राइसिस, और वहीं दूसरी ओर इंडिया ने 80 मिलियन लोगों को, जो 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन बनती है, को 33 मंथ्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया ड्यूरिंग द कोविड सिनेरियो, विच वॉज ऑल्सो अपलॉडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने पॉवर्टी और हंगर रिड्यूस कर दिया है या वी आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पर अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी काउंट इन इंडिया हैज रिड्यूस फ्रॉम 22.5% टू 10.2% इन 2019 एंड दैट्स इन अर्बन एरियाज। यूएन की 17 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के हिसाब से द नंबर ऑफ पुअर पीपल फेल बाय 415 मिलियन इन इंडिया टिल 2021 विच, और इसमें अगर आप देखें 2019 टू 21 पीक कोविड का पीरियड था। While stats देखें तो poverty in Sri Lanka has tripled in 2021 and is expected to go worse.
आज श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ के बच्चों के पास स्कूल में पढ़ने तक के लिए पेपर नहीं है। पॉवर्टी इन पाकिस्तान रोज टू 5.4% इन 2020। पाकिस्तान में एक सिलेंडर की वैल्यू 2500 रुपये है। पाकिस्तान में पेट्रोल की वैल्यू लगभग 250 रुपये है। आज पाकिस्तान की 50% फैमिलीज कैन नॉट हैव 2 meals a day एंड 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएबल टू गेट फूड। और ये मैं नहीं कह रहा, आई विल शेयर ऑल द कंटेंट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ये सब दिया गया है। और आपको बता दूं, पाकिस्तान फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू उत्तर प्रदेश। और अब अगर आप गूगल करेंगे इस पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में तो आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा विच टेल्स व्हाई दिस सर्वे इज फ्लॉड। कुछ लिंक्स अगेन हम इस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। While India in West is assumed to be the land of snake charmers and Hindus और Indian temples, but अगर आप देखें Indian temples contribute to $40 billion US dollars of our GDP। और आज नेपाल की GDP की बात करूं which is just 31 billion US dollar। आज वेस्टर्न कंट्रीज को पता है एक एवरेज इंडियन WHO या IMF या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ेगा, और ना ही ये बॉडीज इस पॉजिटिव न्यूज को स्प्रेड करने के लिए पेड कैंपेन्स रन करेंगे या मीडिया को पैसा देगा। But Western powers are so deep rooted that they can get these reports manufactured, they can buy your media houses, they can create fabricated reports, और उनको हेडलाइंस की तरह वो आपके मीडिया चैनल्स और ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे एंड स्मार्टली आपके माइंडसेट में ये इंश्योर कर देंगे दैट यू आर इन एन एक्सट्रीम पुअर एंड इंटॉलरेंट नेशन विद द अल्टीमेट आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अनरेस्ट इन योर कंट्री। इस वीडियो का आइडिया इजंट टू स्प्रेड फियर बट इसका एजेंडा इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी हैव सफर्ड 1000+ years of invasion because of divide and rule policy by our invaders. It's time we do not repeat that history. So I would like to sign off by saying take care of yourself and take care of your nation, because wars aren't just fought on borders. These days it's fought via fake news and misinformation, and these wars are of narratives. जाने से पहले एक ये आखिरी पिक है उन सब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो बिफोर और आफ्टर द यूएस इन्वेजन, और आपको पता चल जाएगा व्हाट्स द रियलिटी और क्या यूएस सच में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर पाता है। कैन ही ब्रिंग बैक पीस टू एनी नेशन। थैंक यू। जागरूक रहें, सतर्क रहें। मैं हूं प्रतीक, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय हिंद। दोस्तों, भारत का आज पीके बनाने के पीछे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बाहर फैली जितनी भी फेक न्यूज़ है और हमारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है हम उसको करेक्ट करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया या सच में इम्पैक्टफुल लगा तो आप प्लीज़ 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 इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, उनका अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।